बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड्स क्या होता है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिलता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड का। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्योर सबस्टेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन डिफिनिट प्रपोर्शन। अगर एक है ना, जब दो या दो से अधिक प्योर सबस्टेंस माने एलिमेंट्स जो है वो फिक्स रेशियो में मिलता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए 2H2 प्लस O2 ये मिलेगा तो ये बनेगा 2H2O। तो ये 2:1 के रेशियो में हर वक्त आपको मिलाना पड़ेगा, यानी जितना ऑक्सीजन लेंगे उससे डबल जो है वो अमाउंट आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब आपको वाटर बनेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसको आप कंपाउंड को सूटेबल केमिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं। तो H2O को, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके, क्या करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग H2 और O2 गैस में अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस आप 12 में पढ़ेंगे, या आप जो है अंदर 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। वाटर में हम लोग क्या करते हैं कि दो रॉड रखते हैं, एक रॉड में पॉजिटिव चार्ज, एक रॉड में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन एक पोल पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और हाइड्रोजन एक पोल पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे 12th में, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यही पॉइंट बोला कि इट कैन डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय सुटेबल केमिकल मेथड। इसको आप सुटेबल केमिकल मेथड से डिकम्पोज अलग अलग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग अगर जलाएंगे बच्चों तो CO2 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा। और CO2 को भी हम लोग अलग अलग करके कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं। CO2 को जो है मैग्नीशियम का फीता जलाते हैं, इसमें मैग्नीशियम के फीता के साथ इसको जला के रखते हैं, तब जो है कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम महंगा होता है बच्चों, इसीलिए हम लोग जो है CO2 में से कार्बन ऑक्सीजन अलग नहीं करते, बहुत महंगा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वाटर हो गया, NaCl हो गया, SO2 हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या है बच्चों, ये सब कंपाउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, लिविंग सोर्सेस में, लिविंग मींस जिंदा, लिविंग सोर्सेस में जो कंपाउंड पाया जाता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिंदा सबस्टेंस में, जिसमें जान हो, उसमें जो चीज पाया जाता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहे जनरली इट टर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जनरली ये किस में रहता है, हाइड्रोकार्बन्स में रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे पेपर हो गया, नेल पॉलिश हो गया, ये सब जनरली किसका एग्जाम्पल है, ये सब एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ना। क्योंकि इसको जो बनाया जाता है उसमें हम लोग प्लांट्स का या एनिमल्स का, है ना, एनिमल्स के केमिकल्स का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन लिविंग सोर्सेस में जो कंपाउंड पाया जाता है, नॉन लिविंग जिसमें कभी जान नहीं हो, नॉन लिविंग सोर्सेस में जो कंपाउंड पाया जाता है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको देखिए, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, है ना, नॉन लिविंग सोर्सेस में जो पाया जाता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड आर ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप छोड़ करके जितना भी कंपाउंड होता है मैक्सिमम जो है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे आपका अर्थ के अंदर जो जो चीज निकलता है, लोहा, सोना, चांदी, जो भी निकलता है ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सॉल्ट, ये डायमंड हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया, HCl हो गया, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम क्या होता है, एटम को सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही दिया था, आपको बताता हूं। ए मिस होता है नोट,
टर्म मीन्स होता है कट, जिसको काटा नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग बाद में इसको काट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, क्या क्या नहीं बनाया गया, लेकिन उस समय जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जिसको काटा नहीं जा सके एटम्स कहलाता है। दूसरा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है। कोई भी चीज का सबसे छोटा कण जो होगा ना, वो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स ही होगा, है ना, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब रहता है। चलिए, कर नोट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एटम्स फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। एटम हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत किसी ना किसी से रिएक्शन कर जाता है। सिर्फ जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब जो है, ये जो एटम्स है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि ये जो है ये निष्क्रिय गैस, हिंदी में बोलते हैं इनर्ट गैसेस है, जो एटम भी है और मॉलिक्यूल्स भी है। इसमें डबल नेचर है, एटम का भी नेचर है और मॉलिक्यूल्स का भी नेचर है, इसीलिए है ना ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। बाकी जो है जितना भी एटम्स आप देख रहे हैं ये सब फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है। चलिए, कैन टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो है ये सब एटम्स है। चलिए, अगला है सिंबल ऑफ एटम। एटम को लिखेंगे कैसे, एटम को कैसे लिखा जाता है, तो एटम्स क्या है कि देखिए सिंबल की जरूरत क्यों पड़ा, एटम का नाम बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है इंग्लिश में लिखने में बहुत लंबा, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना, मैग्नीशियम, बहुत लंबा लंबा नाम होता है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। जैसे सिनेमा होता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसको शॉर्ट में बोलते हैं DDLG, तो शॉर्ट में बोल दिया, वैसे बोलेंगे तो कहानी टाइप लगता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो शॉर्ट नेम्स ज्यादा चलता है ना, ऐसा। तो ये इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेंथी नेम ऑफ एलिमेंट और एटम, ठीक है। उसके बाद इट कैन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एटम्स को किससे डिनोट करते हैं, जनरली कैपिटल लेटर से, पहला तो कैपिटल लेटर होता ही है, ठीक है। चलिए, एटम्स में देख लेते हैं कैसे, ओनली फर्स्ट आर कैपिटल एंड अदर स्मॉल, एटम्स का पहला लेटर कैपिटल में और सेकेंड लेटर स्मॉल में रखते हैं। जैसे देखिए कोबाल्ट, पहला C कैपिटल, दूसरा O स्मॉल, एटम्स को कैपिटल लेटर्स डिनोट, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, देखिए सबका कैपिटल लेटर से ही हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, है ना। ये देखिए अगर 2 वर्ड वाला आइटम है तो उसमें एक कैपिटल लेते हैं, एक स्मॉल लेते हैं। तो ये था इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आपको टोटल 30 तक याद करना है। जब आप 7th में थे तो 10 तक टीचर बोले थे याद करना बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके आपको 10 तक बोला गया होगा कि याद कर। जब आप 9th में चले आए तो बोला होगा कि 20 तक याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप 11th में आ गए तब आपको 30 तक याद रखना जरूरी है। अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन फास्ट बने, खासकर बोर्ड एग्जाम में ये नहीं दिया जाता है, जेईई नीट में दे देता है, पहले ही पेज में दे देता है ना। सीबीएसई बोर्ड में भी जिसका यूज है वो पहले दे देता है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड होता है वो लोग कुछ नहीं देता है, सीधा क्वेश्चन है बनाइए। तो वहां आपको अगर याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 तक आप याद रखिएगा, है ना, 30 तक आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है ना, मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, कर 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइंड होता है ना तो किसका फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल्स का। इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन नेचर, और मॉलिक्यूल्स नेचर में इंडिपेंडेंट रूप से पाया जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर O2 गैस बनाएगा,
ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपको नेचर में आपको ऐसे मिलेगा। ऑक्सीजन सांस हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन गैस भी होता है, बैलून में भरते हैं, तो ये सब जो है आपको नेचर में मिलेगा। लेकिन ये दोनों एटम है, ये क्या है बच्चों, एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और ये O2 क्या है, ये मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स है, ठीक है। उसी तरह बच्चों ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, H2 क्या हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया। तो दो एटम मिलके क्या बनाता है बच्चों, मोलिक्यूल्स बनाता है। और मोलिक्यूल्स जो है ना वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, आराम से नेचर में आपको मिल जाएगा, मोलिक्यूल्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सिंबल ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कह रहा है इट इज शॉर्ट नेम फॉर लेंदी नेम्स ऑफ मोलिक्यूल्स। ये जो है ना लेंदी नेम को शॉर्ट में बदल, कह रहा है इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर एक दो वर्ड का हो तो एक कैपिटल दूसरा स्मॉल से भी डिनोट करेंगे। जैसे देखिएगा बोथ एटम आर इन कैपिटल, तो कुछ देखिए जैसे CO, इसको क्या, ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। H2O, हाइड्रोजन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, तो इसको बोलते हैं H2O यानी वाटर, है ना। अभी देखिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एटम है ना, और दोनों मिलके क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया, तो इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे, NO2 गैस होता है। और है ना दोनों कैपिटल में ही लिखे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग एटम्स हैं। तो दो एटम्स से अगर मिलके बन रहा है तो हम लोग कैपिटल में ही उसको लिखेंगे। लेकिन ऐसा एटम्स जिसका है ना दो लेटर का नाम हो, जैसे मान चले हीलियम, H रखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, E रखेंगे तो वहां एक स्मॉल लेटर लिखना ही पड़ेगा। देख लीजिए अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो टाइप का मॉलिक्यूल्स होता है। या तो वो सिमिलर चीज से बना हो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना, या तो सिमिलर क्लोरीन क्लोरीन, या तो सिमिलर चीज से बना हो या तो डिसिमिलर चीज से बना हो। सिमिलर चीज से बनेगा तो होमो एटॉमिक होगा, डिसिमिलर चीज से बनेगा तो हेटेरो एटॉमिक होगा। देखते हैं होमो एटॉमिक में मेड ऑफ सेम एटम, जब कोई मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हो तो उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए हेटेरो में चलते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल्स अलग अलग एटम से बना हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरो एटॉमिक बोलते हैं। मेड अप टू डिफरेंट एटम, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन अलग एटम्स हो गया, ऑक्सीजन अलग एटम्स हो गया, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, ये होगा, है ना, हेटेरो एटॉमिक। तो बच्चों जब दो सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल्स हो तो उसको होमो एटॉमिक बोलेंगे। जब दो अलग अलग डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल हो तो उसको हेटेरो एटॉमिक बोलेंगे। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का कितना टाइप है, पहला देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहां देखिए मोनो मीन्स सिंगल, एटम्स मीन्स एटम, अब मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल, माने अकेला भी होना चाहिए, यानी एटम भी होना चाहिए और मॉलिक्यूल भी होना चाहिए। तो बच्चों जितना भी इनर्ट गैसेस है वो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो अकेला है ना, सिंगल भी है और वो एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। डायटोमिक जो दो से बना हो सिमिलर से, ट्राइटोमिक जो तीन सिमिलर से बना हो, टेट्रा जो चार से बना हो, ऑक्टा जो 8 एटम से बना हो, सिमिलर एटम से। चलिए इसको अलग अलग देख लेते हैं हम लोग। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक में मेड ऑफ ओनली वन एटम, जो अकेला हो लेकिन एटम भी हो लेकिन मॉलिक्यूल्स हो। तो ऐसा इनर्ट गैस ही हो सकता है, हम अभी आपको बोले थे नियोन जेनॉन क्रिप्टन, है ना, ऐसा जो है इनर्ट गैस ही हो सकता है, ठीक है, आर्गन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायटोमिक, दो सिमिलर एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बच्चों, डायटोमिक। चलिए इसमें देख लीजिए मेड अप टू सेम एटम, तो ये O2 हो गया, दो ऑक्सीजन से मिलके बनेगा, H2 हो गया, दो हाइड्रोजन से मिलके बनेगा, N2 हो गया, दो नाइट्रोजन से मिलके बनेगा,
तो ये सब क्या हो गया, डायटोमिक। ठीक है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो 3 सेम एटम से मिलके बना हो, ट्राइएटॉमिक। जैसे देखिए है ना, मेड अप 3 सेम एटम, जैसे ओजोन हो गया, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मिलके ओजोन बनता है बच्चों, तो ये ट्राइएटॉमिक हो गया, है ना। उसके बाद टेट्रा, जो 4 सेम एटम से मिलके बना हो बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राएटॉमिक, है ना। 4 सेम एटम, जैसे P4 हो गया, AS4 हो गया, SV4 हो गया, ये सब सिमिलर एटम्स से मिलके बनता है 4, इसलिए इसका नाम टेट्रा होता है। उसके बाद बच्चों पेंटा, हेक्सा, हेप्टा नहीं होता, सीधा ऑक्टा होता है। तो सीधा चलते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जो 8 सेम एटम से मिलके बना हो उसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऑक्टा एटॉमिक, है ना। तो ये S8, Se8, T8, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं डायग्राम। अब एटम्स में क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं एटम्स का जो ये सब जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये ऑर्बिट्स है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना। और ये जो घूम रहा है इसमें चारों तरफ, ये जो घूम रहा है चारों तरफ, ये क्या है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग ऑर्बिट होता है ना, अलग अलग ऑर्बिट होता है, उसमें अलग अलग स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और ये जो देख रहे हैं, ये सबको पैक जो किया हुआ है, ये हमारा है न्यूक्लियस। क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। और उसमें न्यूक्लियस में ये लाल रेड वाला दिखता है, प्रोटॉन है ये, और एक न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन्स भी होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस पैक करके रखता है किसको किसको, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चारों तरफ, जैसे सन जो है, सन को मानिए न्यूक्लियस है, और अर्थ उर्थ जितना ग्रह है उसके चारों तरफ घूमता है, उसको मानिए इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स क्या है, कह रहा है ना, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है कि वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा, आपको प्रोटॉन पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो एटॉमिक नंबर इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालना है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, तो Z से एटॉमिक नंबर हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर से घटाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर विश्वास नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है और प्रोटॉन भी 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा आइटम है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता। कार्बन का देख लेते। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 6 हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं। न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास में से प्रोटॉन घटाएंगे, तो मास इसका 12 होता है, उसमें 6 घटा दीजिए तो ये न्यूट्रॉन्स भी कितना निकल गया, 6 निकल गया। अगला है बेरिलियम। बेरिलियम का Z जो होता है वो 4 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 4 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर इसका 8 होता है, तो 8 माइनस 4 इसका भी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आर्गन का देख लेते हैं। आर्गन का आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, आपको 30 तक याद रखना चाहिए। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। इलेक्ट्रॉन भी 18 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन मास में से प्रोटॉन घटाना पड़ेगा। मास जो है इसका 40 क्या होता है, 40 में से 18 घटा दीजिए तो 22 हो जाएगा।
इसी तरह से आप है ना पोटेशियम, कोबाल्ट, आयरन ये सब का निकालिएगा। चलिए और सब बहुत सारा क्वेश्चन, कॉपर। चलिए हम H2O का बनाते हैं, H2O का। इसमें हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन्स कितना है। तो H2 हाइड्रोजन का अलग देख लेते हैं, ऑक्सीजन का अलग देख लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। H2O हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ऑक्सीजन में चलते हैं, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होगा 8, अब प्रोटॉन भी होगा 8। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन होगा 8। 16 में से 8 घटा देंगे बच्चों तो 8 आ जाएगा। अब टोटल हम लोग देखते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, इस सबको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 2 + 8, 2 हाइड्रोजन का और 8 जो है ऑक्सीजन का, 10 हो जाएगा। प्रोटॉन जो हो जाएगा ये भी 2 + 8, ये 10 हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स जो हो जाएगा 0 + 8, ये 8 ही रहेगा। तो आपने देखा कि अगर कोई 2 एटम्स दे के मॉलिक्यूल्स दे दिया, आपने देखा कोई मॉलिक्यूल्स दे दिया, तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल के और जो जितना है उससे इंटू कर देते हैं और उसके बाद टोटल करके लिख देते हैं। अब हम लोग O2- पर चलते, O2-, इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसका बच्चों एटॉमिक नंबर जो होगा वो उतना ही होगा 8। चार्ज देने से एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पड़ता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों एटॉमिक नंबर 8 हो जाए क्योंकि ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है। 2- इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इसमें आ गया होगा, तो ये हो जाएगा 10। प्रोटॉन उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज हम कोई भी शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ही करते हैं, प्रोटॉन का नहीं करते। तो चार्ज हमारा जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संख्या बताएगा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन नहीं बढ़ेगा। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग इसके मास में से प्रोटॉन घटाते हैं, इसका न्यूट्रॉन भी उतना ही रहेगा। चलिए है ना, ये सब बनाइएगा। एक और हम बता देते हैं, O2 में O2+, एक O2+ का देख लीजिए। O2+ में एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बताए थे, चार्ज से एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 8 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया होगा। तो 8 वैसे होता जब ये न्यूट्रल होता, 2 घटा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। प्रोटॉन देख लेते, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन हम लोग निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन 16 - 8, क्योंकि प्रोटॉन घटाना पड़ता है 8, प्रोटॉन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और शेयरिंग होता है वो सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में पैक रहता है। कहाँ रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पैक रहता है। तो बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो या है ना शेयरिंग हो, या इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ता है और घटता है, प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और न्यूट्रॉन्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके लिए छोड़ दिए हैं फ्लोरीन, जिंक का, OH- का, है ना, कॉपर का, ये सब क्वेश्चन बच्चों आप बनाइएगा। आज यहीं तक रखते हैं, ये सब होमवर्क जरूर बनाइएगा।